नागपुर से गिरफ्तारी करते हुए छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में मुरादाबाजार, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सभी जगह रात में एक साथ रेड कर इतनी बड़ी गिरफ्तारी और जब्ती की है। जैसा कि आप सबने बताया और आप सबने गेस किया एक आदमी की ओर इंगित करते हुए, जो रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं सिक्योरिटी फोर्स के, उनका घर पे आना जाना था विक्टिम के यहाँ। विक्टिम की जो सिस्टर हैं उनसे इनके मित्रवत संबंध थे और करीब 6 महीनों से और उससे ज़्यादा से इस पैसे को लूट करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने अपने पहले दोस्तों को भेजा घर पे रेकी करने के लिए, जो कि ज़मीन दलाली का काम करते थे। उन लोगों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट किया। तो पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, जिन लोगों ने डकैती की है एक्चुअल घर में घुस के, वो 3rd लेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के हैं। उसके पहले 2 और लोग, उसने उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया और फिर उन्होंने उस गिरोह को सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया। एक उल्लेखनीय बात ये थी कि एक महिला डकैती की टीम में थी और सही मायने में वो नेतृत्व करता भी थी। उनकी अगर डिटर्मिनेशन नहीं होती तो शायद ये डकैती नहीं होती। तो उसी वॉज द गाइडिंग फोर्स, पूरे टीम को इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करना, नागपुर से लोगों को बुलाना, पूरी योजना बनाना। तो पूरी डकैती की जो करने वाली सरगना महिला, जिनका नाम आप सब जानते हैं, नेहा त्रिपाठी, ऑर्गेनाइज करने वाला, योजना बनाने वाला रिटायर्ड सूबेदार मेजर, ये 2 लोग उल्लेखनीय हैं। बाकी जो 2 लोग ज़मीन के दलाली का काम करते हैं, उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका रेकी में निभाई है। और घटना के दिन के 2 दिन पहले से पूरी टीम ने जो रेकी किया है, जो 2 कार उपयुक्त हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, उसके लिए उपयोग में लाए गए हैं, एक भिलाई की और एक बिलासपुर का। तो ये कुल कैरेक्टर्स हैं इस डकैती कांड के। अभी कोई गिरफ्तारी बची नहीं है। मसरूका भी करीब करीब सारा जब्त हो गया है। टीम विवेचना में लगी हुई है। सर हथियार कहाँ से लाए थे और सर खिलौना था सर ये हथियार कहाँ से लाए थे और आखिर डकैती की मुख्य वजह क्या है? क्या परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था? आखिर वजह क्या है, क्यों कराना पड़ा है? डकैती की पहले बात, हथियार तो खिलौना था, नंबर 1। नंबर 2, इसमें चूंकि एक आदमी सिक्योरिटी फोर्स बैकग्राउंड का है, उसने आइडिया दिया कि अच्छा होगा कि आर्मी कॉम्बैट, CRPF कॉम्बैट, जो भी आप बोले, जो फोर्सेस की जो फटीक ड्रेस होती है उसको पहन के आए। ये सब, इनमें से कुछ लोग भिलाई के रहने वाले हैं। भिलाई में जाहिर सी बात है अच्छी संख्या में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहते हैं। दुकानों पे वो कपड़ा अवेलेबल हो जाता है, उसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने कपड़ा सिलाया। मुख्य वजह मैं ये बताना चाहूँगा कि पारिवारिक कलह ऐसा कुछ नहीं था पैसे को लेकर। हाँ, ये ज़रूर था जो विक्टिम है वो कस्टोडियन थे, फैमिली के गार्डियन थे। वो फैमिली के वेलफेयर के लिए पैसा बांटना, इलाज कराना, इन संबंधी चीज़ों के लिए पैसा खर्च करते थे। एक जो सिस्टर थी जिनका संबंध, मित्रवत संबंध रिटायर्ड सूबेदार मेजर से था, उन दोनों में कुछ योजना बनी कि शायद ये पूरा पैसा परिवार के वेलफेयर में खर्च हो जाए और हमको कुछ ना मिले, इसलिए वो टारगेट किया गया था। साथ ही साथ चूँकि और भी पारिवारिक ज़मीन थे जिसको भी वो सिस्टर और उनके मित्र दोनों मिलकर विक्टिम को कन्विंस करके बेचना चाहते थे, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती थी। हाँ, कुल 10 ही आरोपी हैं। घटना के वक्त जो 3 लोग थे, 5 मौके पर आए थे। सॉरी, घटना के वक्त 3 लोग थे जिसमें 2 महिलाएं थी, उसमें से एक आरोपी है क्या? घटना के घर के अंदर घुसने वाले 5 योजना बनाने से लेकर रेकी कराने तक सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले लोग जिनको कट मिला इसका, वो 5 थे। काफ़ी चतुराई से घटना को अंजाम दिया गया। जो भी एंटी डिटेक्शन मेजर्स होते हैं, गांव के रूट्स को लेना, किसी भी मेन रोड से ना आना, सारे मोबाइल को एक जगह इकट्ठा करके एक आदमी को शहर के बाहर छोड़ना ताकि पुलिस मिसलीड हो, लोकेशन एनालिसिस में वहीं पे रुका। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम दोनों बात कर रहे थे कि शहर के 2 नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लीड देने में। उन्होंने अपना नाम
गोपनीय रखने हमें निवेदन किया है। अदरवाइज हम चाहते हैं कि उनका नाम हम लेते हैं यहाँ और उनको सम्मान भी करते पब्लिकली, बट चूँकि उन लोगों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमारा नाम पब्लिक न किया जाए। ऐसे नागरिक जो सड़क पे नज़र रखें, पुलिस को सूचना देने की, मैं बताऊँ काइंडनेस बोलूँगा, या वो जिम्मेदारी निभाएं, ऐसे नागरिकों के कारण इस पूरे विवेचना में काफ़ी तेज़ी आ सकी, नहीं तो शायद एक आध दिन और लगता हमें हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाने में। इसमें जो नेहा त्रिपाठी हैं, इनके हस्बैंड भी इस पूरी डकैती में शामिल थे? जी हाँ, हस्बैंड भी शामिल थे, क्या नाम? राहुल त्रिपाठी। इसके बाद अब बीएसपी से रिटायर है। हाँ, बीएसपी से। आप प्रेस रिलीज देखेंगे तो 2 लोग नांदगांव के, एक पाटन के, एक नागपुर के, 2 नागपुर के, और बाकी एक बड़ौदा बाजार, एक बिलासपुर और 2 लोग रायपुर के। ये कुल वर्गीकरण है अगर हम रहने निवास स्थान के हिसाब से देखें। सर, ये चुनाव के दिन को डकैती के लिए चुनने के लिए कोई विशेष वजह थी क्या? ऐसा इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि पूछताछ में शायद आए कि चूंकि उस दिन फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा में रहती हैं संख्या में, शहर में सब जगह घूम रही हैं, इसलिए इनको परहैप्स ऐसा अंदाज़ा था कि अगर ये कॉम्बैट ड्रेस में आते हैं तो शायद डिटेक्ट ना हो पाए इनका मूवमेंट। सर, ये जैसे वारदात को अंजाम देकर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके थे सर सभी लोग, क्या इनके बीच पैसों का बंटवारा भी हो चुका था सर आपस में? और जो ये लोग हायर किए थे तो कुछ पैसों का बंटवारा करीब करीब पूरा हो चुका था। मेजर प्लेयर्स जो थे 13 लाख 14 लाख रुपया रख चुके थे। जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले लोग हैं उनको उन लोगों ने झूठ बोला था कि उतना पैसा बरामद नहीं हुआ है, तो उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपया ऐसा कुछ बांटे थे। सर, ये जब ये पैसा बढ़ गया तो इनके भागने की कहाँ तैयारी थी? क्या ये नेपाल की तरफ जाने वाले थे, बाहर की तरफ, या फिर यहीं इंटर स्टेट? पूछताछ जारी है। ऐसे इसमें से एक आध ऐसे लोग हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। जैसे एक मैं आरोपी की बात करूँ शाहिद पठान की, तो अमानत में ख़यानत के अनेकों मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। ठीक है, नागपुर। सर, इसका मोटिव क्या था? कोई किसी से प्रभावित है? इतना वेल प्लान बनाया, क्या पहले से जो मेन इश्यूज है वो उसका कोई बैकग्राउंड इस तरह का रहा है? मैं आपको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, किधर से आवाज़ आ रही है। अच्छा, पीछे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि क्या इस तरह से वेल प्लान ये डकैती को अंजाम दिया है तो ये कहीं से इंस्पायर्ड थे, कुछ देखा था, इस तरह की कोई बात सामने आ नहीं गया? इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक सिक्योरिटी बैकग्राउंड का आदमी है डिफेंस फोर्सेस का, तो आइडियाज़ वहीं से आए। मेन आइडिया वहीं था कि कॉम्बैट ड्रेस में जाओ ताकि उस दिन इलेक्शन ड्यूटी है, ऐसे बहुत सारे लोग शहर में घूम रहे होंगे, हम लोग डिटेक्ट नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, एंटी डिटेक्शन मेजर्स जो इन्होंने लिया, मोबाइल एक जगह इकट्ठा करना, ये अब काफ़ी प्रचलित हो गया है। अगर आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, एंड हाउ टू इवेट पुलिस डिटेक्शन अगर आप सर्च करें तो ऐसे अचानक वीडियो आ जाएंगे जो ये बताते हैं कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो वो सब ये रेगुलरली देखते हैं। इनके मोबाइल को हम लोगों ने एनालाइज किया है, तो 3 के मोबाइल में हाउ टू कमिट क्राइम एंड अवॉइड डिटेक्शन